मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। That was so beautiful. Thank you so much. May I request Mr. Shobhit Das Gupta to please join us on the stage, and Mr. Mrigan Roy, the social worker. Mr. Mrigan Roy, may we please have you on stage? So please take a seat. I'm handing over the mic to you to take us. हम लोग जब इंग्लिश में कुछ बुकलेट प्रिंट किए थे तो बहुत जगह से कंप्लेन आया कि वो इंग्लिश गीता हिंदी में होना चाहिए। तो आज हमारा यहाँ का भाषा जो हमारा जो फ्रेंड्स है, मीडिया फ्रेंड्स जो इंग्लिश में इजी रहेंगे उनके लिए इंग्लिश रहेगा, लेकिन मेनली हम लोग हिंदी यूज़ करते हैं। उनका दिक्कत है, हम ज़रूर इंग्लिश में करेंगे। तो अभी हम लास्ट 35 ईयर्स से इंडियन आर्ट एंड कल्चर लेके देश एंड विदेश में हम बहुत काम किए, लेकिन मैं कभी मुर्जाजी फर्स्ट लाइफ आजकल जो चल रहे हैं ये लेकिन नहीं किए। हमारा जो एक्चुअल परंपरा है, एक्चुअल जो संस्कार है हमारा हर परिवार को, हर कल्चर को, तो हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। तभी गीता जयंती क्या है, हम हमारा परिवार शुरू से रामकृष्ण मिशन का फॉलोअर है, जो स्वामी विवेकानंद ने बनाया था बंगाल में बेलूर मठ, तो वहाँ से। और आप लोग सब अवेयर होंगे जो हमारा जो आत्मानंद शिवाकृष्ण है, ये मेरा गुरु है, हमारे परिवार का गुरु है, और हमारा आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गुरु है, और दिशा दिखाने वाला इस स्वामी आत्मानंद महाराज है। क्योंकि आपको याद होगा जो स्वामी हमारा मोदी साहब जब हिमालय में गया था तपस्या के लिए, तो वहाँ से उनको आदेश मिला जो आप बंगाल में जाओ, जाके वहाँ बेलूर मठ में सेवा करो। तो वहाँ डायरेक्ट वहाँ से बेलूर मठ आ गया था। आके हमारे गुरु जी को पास मिला, गुरु जी उस टाइम सेक्रेटरी थे। तो गुरु जी काफ़ी गुजरात के साथ भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि गुरु जी गुजरात में रामकृष्ण मठ मिशन को बनाया राजकोट में। हम बीच में जाके मैं घूमते भी आया वहाँ से। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर मठ है, परमहंस देव का, माँ शारदा का, स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद जी खुद वहाँ पे पदार्पण किए थे। तो मैंने वहाँ गया और वहाँ से मुझे बहुत इंस्पिरेशन भी मिला। तो मैंने सोचा अभी जो हमारा यंगस्टर है, इतना टैलेंट है, और हम जो हमारा
पहला पीढ़ी जो रास्ता दिखा के गया, और रास्ता हम काफ़ी आगे लेके गए, लेकिन रास्ता थोड़ा स्कैटर्ड हो रहा है, क्योंकि मैं भी, मेरा घर में भी मेरा 3 बच्चा है, तो मैं जब देखता हूँ इन लोग कॉलेज में जाते हैं, आते हैं, जो जिस तरीके से इन लोगों को संस्कार है, तो मैंने सोचा हमारा उद्देश्य तो है हमको ज़िंदगी में अच्छा को उद्देश्य लेके चलना और कुछ करना। तो यंगस्टर के लिए मैंने मेनली एक गीता जयंती, एक गीता सोचा, जो यंगस्टर को जब मैं गीता पढ़ने लगा और यहाँ पे एक एक शब्द जो है, अगर यंगस्टर को तरफ मैं अगर कर दूँ तो ये हमारा जो कल्चर, हमारा जो संस्कार, हमारा जो इंडिया ये काफ़ी आगे और बढ़ सकते हैं। तो ये उद्देश्य लेके हम ये शुरू किए, और अभी मैंने सोचा जो हमारा गीता जयंती महोत्सव है, इसको मेरा शास्त्रीय संगीत, और मम्मी बहुत बड़ा शास्त्रीय संगीतकार थी, और मैंने भी थोड़ा थोड़ा मौका मिला सीखने का, तो मैंने वहाँ से सीखा, और मैंने घर में भी वो संस्कार रखा, और स्पिरिचुअल के साथ शास्त्रीय संगीत का इतना मिलन है, संगीत का इतना मिलन है। जो गाना आप सुन रहे हैं अभी, हमारा इतना हॉलीवुड है, हमारा बॉलीवुड है, हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, सब सोर्स इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है। तो मैंने सोचा जो मैं थोड़ा बहुत संस्कार इन लोगों को सिखाऊं, इन लोग संस्कार से बहुत दूर भाग रहे हैं। लाइफ आजकल ऐसा हो गया, ये लोग सब डाउट में पड़ गया, ये यंगस्टर, मैं क्या करूँ, आगे जाके क्या करना है, आगे जाके और क्या करना है। सब मैं देख रहा हूँ, सब स्ट्रगल की तरफ जो जा रहा है, ये स्ट्रगल मतलब एक जगह में, ऐसे जगह में जाके रुक ना जाए। सबसे मैं बात करती हूँ, यंगस्टर जब आते हैं, हमारे घर में भी आते हैं, हमारे बच्चों को जो फ्रेंड्स लोग आते हैं, सब में एक आंखों में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं आगे जाके करूँ क्या। तो मैं जब गीता स्टडी करने लगा ना, ये जो इतना बड़ा चीज़ है, मैं सब गार्डियन को हमेशा बोलता हूँ, जो आप प्लीज़ घर में थोड़ा ये कल्चर शुरू कीजिए, कुछ भी करिए, कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनिए, कुछ वेस्टर्न डांस कीजिए, कुछ करिए, लेकिन ये अगर आपका साथ रहेगी तो आपका जो पथ है ना, ये पथ बिगड़ नहीं है। उसका उद्देश्य में ये हम सोचा, ये अभी ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन आर्ट कल्चर लेके बहुत, लेकिन साथ में गीता भी ले लूँगा, गीता को साथ, इस सब यंगस्टर को एक साथ बुला के इनको आगे बढ़ाएंगे, जिंदगी को, संस्कार को थोड़ा कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो मेरा उद्देश्य है। और अभी जो है, अभी ये जो कार्यक्रम है, हम बॉम्बे से शुरू कर रहे हैं, बॉम्बे में ये उद्घाटन है 30 तारीख को, और ये हम पूरा देश, विदेश में, हम अमेरिका जा रहे हैं, हम लंदन जा रहे हैं, हम इटली जा रहे हैं, वेनिस में, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो मैक्सिमम जगह हम कवर करेंगे जहाँ पे हिंदुओं का वास है, और हम लोग जो दूसरा कल्चर जो कर रहे हैं, दूसरा कल्चर करे, जिसको जो मर्जी करे, लेकिन हमारा जो रूट्स है, हमारा जो पथ है, हमारे जो पापा मम्मी दादा दादी जो पथ से आगे बढ़ा है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर उसको भूला तो हमारा रास्ता भी बिगाड़ जाएगा, हमारा ज़िंदगी भी बिगाड़ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। उसको उद्देश्य लेके हम ये शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को सहयोगिता चाहिए, और मैं बॉम्बे में बहुत काम करके किया पहले भी, लेकिन ये देखिए, और एक मैदान में हो रहा है, विष्णु मैदान में। एक्चुअली हमारा जो मुख्य सलाहकार है पद्म विभूषण आशा भोसले जी, पद्म विभूषण हरिप्रसाद चौरसिया जी, लोगों को लेकर मैं बहुत काम किए, दीदी को लेकर भी मैं बहुत काम किए। जितना इंडियन आर्ट एंड कल्चर का आर्टिस्ट है, टॉप मोस्ट आर्टिस्ट से लेकर जूनियर आर्टिस्ट है, मैं बहुत काम किए, बंगाल में भी, ऑल ओवर इंडिया, विदेश में भी बहुत काम किया। इंडो ऑक्सीडेंटल सिम्बायोसिस का नाम है। तो मुझे कहना है, जो अभी ये मेरा उद्देश्य है, ये देखिए हम लोग टूर में निकलेंगे, क्योंकि खाली स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, खाली हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मंत्री लोग, इन लोगों को बस की नहीं है इतना बड़ा दुनिया को संभालने का। तो इनको साथ हम भी रखे, ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा भविष्य।
तो कैसे डोर टू डोर अच्छा उद्देश्य का अच्छा संस्कार लेके हम आगे बढ़े, यही इसका उद्देश्य है। और इसके बाद हम लोग बॉम्बे के बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे, वहाँ से बनारस का प्रोग्राम है, बनारस से हम जाएंगे गुड़गांव हरियाणा में, जहाँ पे हरियाणा मतलब गीता का तो कुरुक्षेत्र सबको ही मालूम है। उसके बाद जयपुर जाएंगे, जयपुर से हम अयोध्या आएंगे, पटना आएंगे, बंगाल भी जाएंगे, फिर हम शिकागो जाएंगे यूएसए। तो मुझे बहुत इच्छा है तो ये लेके हम यंगस्टर को जितना कष्ट है, मतलब बहुत तकलीफ होगा मुझे मालूम है, ये आसान नहीं है। तो यंगस्टर को थोड़ा थोड़ा करके मैं, क्योंकि मैं जब भी कोई जगह में विजिट किया मैं देखता हूँ एक प्रवचन करने वाला एक सन्यासी बैठे हैं, सामने सब एजेड लोग बैठे हैं। तो मैं सोचता हूँ एक भी यंगस्टर नहीं है। जो लोग आया पापा मम्मी हो दादा दादी हो, लेकिन घर से यंग लड़का लोगों को लेकर भी आना है। आज सब फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रहा है कि इसका मेडिसिन एक ही है, एक गीता। मैं आप लोगों सबको मैं अनुरोध करूँगा घर में गीता रखिए। भगवान बोलते हैं वहाँ पे जो जहाँ पे गीता है, जहाँ पे गीता बुक्स है, हमेशा याद रखना वहाँ पे मैं हूँ। जहाँ चर्चा होगा तो हुई हूँ, जहाँ गीता रहेगा, किसी कोने पे भी गीता रखता है तो वहाँ पे मेरा उपस्थित रहेगा। तो ये लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ आप लोगों की तरफ से कुछ नया पुस्तक तो उसी से आगे बढ़े। सबसे पहले तो इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव कि आप यूथ को जोड़ रहे हैं गीता के साथ, गीता के साथ के साथ, और आप इस इवेंट को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया में ही नहीं पर विदेश में भी आप जा रहे हैं। तो आपने कैसे ये सोचा कि गीता जयंती महोत्सव का एक आगमन हो, एक शुरुआत हो, और आप, बिकॉज इट्स अ ह्यूज टास्क, बहुत बड़ा इवेंट है ये, 6 दिन का इवेंट है, देयर लॉट ऑफ पीपल एसोसिएटेड, तो सबसे पहले जान 7 days का। So we would want to know from you who all are associated with the event, like we mentioned government is also backing it, and the kind of artist जो हम 6 दिनों में जिनको हम वहाँ देखेंगे, या spiritual gurus जो हम देखेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे सारे आर्टिस्ट को मेरा सब भी एसोसिएशन था इतना सालों से, सबको इन्वाइट किया, लेकिन क्या है ये प्रोफेशनल शोज नहीं है, टिकट सिस्टम का भी जैसे हम लोग शो करते हैं आर्टिस्ट को, ऐसा नहीं है। सबको इन्वाइट किए, सब एश्योर के सब आएंगे, लेकिन पर्टिकुलरली कुछ डेट्स नहीं है। और उसमें मैं खुश हूँ क्योंकि मैं श्रेया को बोला, मैंने अरिजीत सिंह को बोला, अनुप जलोटा हमारा फेस्टिवल चेयरमैन है, सोनू को बोला, सब लोग भी आएंगे, लेकिन कब क्या कब आएंगे मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरा एक ही डर है जो सेलिब्रिटी का प्रेशर से गीता ना छूट जाए, गीता सामने रहेगा, वो लेके अगर कोई भी गाना गाने के लिए आ रहे हैं, मैं बोल दिया वहाँ पे गीता का चयन होगा, गीता का जो श्लोका है उसको ट्यून में डाल के हम गाने वाला है। आशा जी भी आने वाली है 6 तारीख को दिन। हम ये 7 दिन का जो कार्यक्रम रखा, एक एक दिन एक एक लेजेंड जिनको साथ मैंने काम किया उनको डेडिकेट किए। पहला दिन तो मैं महाराजा शिवाजी महाराज अहिल्याबाई होलकर को डेडिकेट कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। हम जो जो शहर में जाएंगे, जो स्टेट में जाएंगे, उस स्टेट का जो खासियत है, उन स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है, जिन महान व्यक्तित्व, तो उनको सामने रख के हम डेडिकेट कर रहे हैं पहला दिन। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज अहिल्याबाई होलकर को डेडिकेट कर रहे हैं, 30 उद्घाटन है। और 1 दिसंबर मैंने पंडित रविशंकर को डेडिकेट कर रहे हैं। तो पंडित रविशंकर जिस दिन डेडिकेट कर रहे हैं उस दिन उनको बहुत सीनियर डिसाइपल, उनका नाम है सुविंदर राव, एंड उनको वाइफ सास्किया, चेलो एंड सितार, और साथ में पंडित तन्मय बोस जो पंडित रविशंकर को साथ पूरा जिंदगी के वक्त तबला बजाया है, जब आ रहा है उस दिन वो कार्यक्रम होगा। दूसरा दिन जो है 2 को हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारा विदुषी पद्म विभूषण किशोरी अम्मा।
तो उस दिन पंडित उल्लास कश्यप का गाना गाएंगे और साथ में किशोर जी का पोती जो है वो भी गाएंगे। और मैंने वहाँ पे हर रोज़ मैंने हर सेलिब्रिटी को बोला जो एक बार करके आके कुछ भी गाना गाए, जिसको विश्ववी के इतना सीनियर लोग क्लासिकल म्यूजिशियन के यहाँ शायद इतना मतलब जानते भी नहीं हैं, जिसके घर में चर्चा है वो जानते हैं, काफ़ी लोग ही है जो उल्लास कश्यप का नाम नहीं सुन एक हस्ती है हम सब हमारे। तो ईश्वरी का ही है हमारा सेकंड को, थर्ड को हम पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज को डेडिकेट कर रहे हैं। तो सभी हम बारे में तो मैं संजय लीला बंसल को भी बोला आने के लिए, माधुरी जी को बोला था डांस करने के लिए, और पंडित बिरजू महाराज का फुल टीम आ रहा है दिल्ली से जो परफॉर्म करेंगे वहाँ। और थर्ड को ये है, फोर्थ को हम डेडिकेट कर रहे हैं पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा संजू। तो वहाँ पे राहुल आ रहा है बजाने के लिए, तो राहुल को बहुत इच्छा है, हमारा बच्चन साहब को भी बोले आने के लिए, दूसरा को शिव जी के साथ का डेस्टिनेशन था, तो राहुल ने पर्सनली मुझे बताया, बच्चन साहब को बोलूँगा। तो ये है। और फिफ्थ को हम भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी को डेडिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा काफ़ी कार्यक्रम है। और फिफ्थ सिक्स्थ को हम भारत रत्न लता मंगेशकर जी को कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं, जहाँ पे आशा जी को आने का बात है, और आशा जी को पोती है आजकल जनाई, वो भी कुछ परफॉर्म करेंगे। तो ये सब एक सरप्राइज परफॉर्मेंस रहेगा गीता के साथ साथ। हमारा मेन उद्देश्य है गीता, तो गीता को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ज्ञान स्टार को थोड़ा सा मेडिसिन जैसा अगर थोड़ा थोड़ा करके खिला सके तो हमारा भविष्य अच्छा है, ये मेरी मानना है। ये मैं पर्सनल स्टडी की, पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा की। मैं बहुत बड़ा बड़ा महान सन्यासी से डिस्कस किए सब लोग, तो गीता छोड़ के हमारा जिंदगी अधूरा है, ये प्लीज़ बिलीव कीजिए। इसीलिए गीता जयंती महोत्सव है, हर जगह में होगा, बहुत जगह में होता है। हम बहुत परिवार से जैसे हमारा जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो हाथ मिलाया हमारे साथ, उसमें इस्कॉन है, उसमें रामकृष्ण मठ मिशन है, उसमें हमारा तो सब जितना सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में सब हाथ मिला। अभी कोई बॉम्बे में रहेगा, कोई कलकत्ता में रहेंगे, कोई बनारस में रहेंगे, ये सब लोग आए। तो ये है हमारा जो रिएक्शन आपको मिला है फ्रॉम वेरियस